लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। मैं आपका फ्रेंड शशि, देखिए एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। देखिए ये एक तोशिबा का लैपटॉप आया है मेरे पास। इसका पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखिए जब कस्टमर इसको ऑन करता है तो इसमें ब्लू स्क्रीन एरर आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखिए जैसे ही इसकी विंडो ऑन होएगी, ऑन होते ही इसकी जो स्क्रीन है वो ब्लू हो जाती है। सीरीज आपने देखा ये ब्लू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका क्रैश मेमोरी डंप का एरर आता है। अब फ्रेंड्स ये जो देखो ब्लू स्क्रीन का एरर होता है, ये क्या है कि इसमें दो मेन रीज़न दो होते हैं इसके ब्लू स्क्रीन आने के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लू स्क्रीन जो एरर है वो रैम का होता है, ठीक है जी। हमें सबसे पहले इसकी रैम चेक करनी होती है लैपटॉप की। रैम का क्या है कि रैम या तो देखिए लैपटॉप में आपके पास 2 रैम लगी होती है कई बार, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे 2 GB रैम लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि 1 GB की 2 स्लॉट होती हैं तो वो 2 GB हो जाती हैं। कईयों में क्या होता है कि 2 GB की सिंगल स्लॉट होती है। तो करना क्या होता है कि लैपटॉप को देखिए आपने, मैं इसको आपको रैम का भी दिखा देता हूँ। जब कोई भी आप लैपटॉप होता है ना, तो लैपटॉप के बैक साइड पे ये वाला जो पोर्शन है सीरीज, ये वाला जो पोर्शन है ये रैम का पोर्शन होता है। तो सिंपली देखिए इस स्क्रू को खोल के आपको यहाँ से रैम निकाल लेनी होती है। रैम को निकाल के देखिए इसको आपने क्लीन कर लेना होता है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको स्क्रू को हमें यहाँ से खोल लेना होता है, ठीक है। तो ये खुल जाएगा, इसको यहाँ से हटा लीजिए सीरीज। यहाँ पे देखिए इसके अंदर 2 GB की एक सिंगल स्टिक लगी हुई है। तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी रैम की स्टिक लगी हुई है सबको निकाल लेना है। ये लॉक्स होते हैं देखिए रैम के, यहाँ पे जैसे ये रैम यहाँ से निकली हुई है, ये दोनों लॉक साइड के हटाओगे आप तो रैम बाहर आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप बंद हो प्रॉपर। योर लैपटॉप शुड बी स्विच ऑफ टोटली, ठीक है जी। तो इसको निकाल के, रैम को निकाल के हमें क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। देखिए जिसके पास 2 रैम स्टिक्स लगी हैं उनको 1 बाय 1 रैम के साथ पहले ट्राई करना है। पहले एक रैम लगा लीजिए, फिर दूसरी लगा लीजिए। ऐसे करके आपको विंडोज़ बार बार खोल के ऑन करके विंडोज़ आपको चेक करना पड़ता है एरर का। जैसे किसी के पास 2 GB है, 1 GB की सिंगल स्लॉट है, तो पहले 1 GB रैम लगा के विंडो ऑन कर लीजिए। देखिए ब्लू स्क्रीन एरर आया, अगर आया तो फिर उसको निकाल दीजिए, फिर दूसरी लगा लीजिए। ऐसे करके दोनों रैम्स के साथ 1 बाय 1 करके आपको लैपटॉप ऑन करना है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे ये 22 में आ गया, मैं इस ऑप्शन को हम 22 बोलते हैं, ठीक है। ये तोशिबा का लैपटॉप है। देखिए जब आप किसी भी लैपटॉप को आप ऑन करते हो ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोई भी लैपटॉप आप ऑन करोगे ना तो यहाँ पे आपका मैसेज आता है F2, सॉरी ये बंद हो गया। जैसे ये F2 करके यहाँ पे मैसेज आता है ना, सीधी F2 गो सेटअप यूटिलिटी। तो ये जो सेटअप यूटिलिटी है ये इसका 22 मेन्यू है, ठीक है। ये हम 22 में आ गए। तो यहाँ पे आके आपको लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, ठीक है। थोड़ी देर इन द सेंस जितना टाइम देखिए हमारी विंडोज़ खुलने में ले रही थी और वो ब्लू स्क्रीन आ जाती थी, सिर्फ उतना ही टाइम हमें इसको 22 में देना है। 1 मिनट लगा लीजिए मैक्सिमम, आपको यहाँ पे रोकना है, ठीक है। ये यहाँ पे होते हैं एरो की बटन। इन एरो की बटन को किसी एक को आपको दबा लेना है ताकि जो आपका लैपटॉप है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी 22 की जो है वो मूविंग में है। तो इसका जो प्रोसेसर है, इसकी रैम है, इसकी हार्ड डिस्क है, वो मूविंग कंडीशन में है अभी। तो इसको चलने दीजिए 1 सेकंड 1 मिनट के लिए, हम देख लेते हैं। देखिए अगर तो यहाँ पे भी समझ रहे हो आप, अगर तो देखिए 22 मेन्यू में भी इसका ब्लू स्क्रीन आता है तो इसकी रैम फॉल्टी है, मतलब कि इसका हार्डवेयर इशू है कोई, अगर 22 मेन्यू में भी ब्लू स्क्रीन दे देता है, ठीक है। अब देखिए ये फाइन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होती है एग्ज़िट। एरो की के साथ आपको एग्ज़िट पे आना है। एंड दिस वन इज़ आपको करना है एग्ज़िट सेविंग चेंज, राइट। पहले भी एंटर करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ से आपको F8 का बटन प्रेस करना है, कंटिन्यू। इससे क्या है कि हमारी जो विंडो है वहाँ
वो हमें ऑप्शन देगी बायस मेन्यू में जाने की, सेफ मेन्यू में, सॉरी सेफ मोड में। देखिए F8 प्रेस करने से यहाँ पे आ गया हमारा सेफ मोड ऑप्शन। सीधे सेफ मोड पे आना है हमें, यहाँ पे इस पे आके हमें एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि क्या होता था कि विंडो खुलते ही वो रीस्टार्ट या ब्लू स्क्रीन आ जाती थी, राइट। अब सेफ मोड में क्या होगा, सेफ मोड एक ऐसी ऑप्शन होती है विंडो की जहाँ पे विंडोज़ अपने ड्राइवर मतलब लाइट बिल्कुल ही वो लाइट मोड में विंडो खुलती है। उसका कोई भी जो हैवी वर्जन है, लाइक उसके ड्राइवर्स हो गए है ना, उसके जो सॉफ्टवेयर्स हो गए मैक्सिमम, वो वर्क नहीं करते हैं सेफ मोड में। सीरीज अब देख सकते हो सेफ मोड में इसकी विंडो खुल रहा है, लेकिन जो नॉर्मल मोड था वहाँ पे विंडो इसकी नहीं खुल रही थी। अब ये बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए इसकी विंडो का इशू है, हार्डवेयर का इशू होता तो देखिए ना आप समझ सकते हो, अगर हार्डवेयर का इशू होता, कोई रैम ख़राब होती, कोई बोर्ड का इशू होता या कोई प्रोसेसर ख़राब होता, तो जहाँ मैंने F2 में जाके 22 में इसको 1 मिनट के लिए रोका था, तो वहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, वहाँ पे भी इसको ब्लू स्क्रीन एरर देना चाहिए था। या फिर जब हमने इसे सेफ मोड में ओपन किया विंडो को, तो यहाँ पे आके इसे ब्लू स्क्रीन का एरर देना चाहिए था, राइट। तो इसने ब्लू स्क्रीन का एरर नहीं दिया, ये यहाँ पे आके हमारी विंडो खुल गई। तो अब आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो, व्यू प्रॉब्लम डिटेल आपको बता रहा है। ये प्रॉब्लम डिटेल में क्या दिखा रहा है, देखिए प्रॉब्लम इवेंट नेम दिखा रहा है ब्लू स्क्रीन एरर। इसको हम मेनली ब्लू स्क्रीन एरर ही बोलते हैं। तो आप देखना सेफ मोड में इसकी विंडो खुल गई, लैपटॉप भी सही वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है लैपटॉप का भी, बिल्कुल सही। देखिए ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब देखिए ट्रबल शूट क्या हुआ कि इसकी विंडो करप्ट है, इसकी हमें विंडो ही दोबारा रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। विंडो रीइंस्टॉल करने का देखिए सबसे सही तरीका क्या है। अब जैसे हम लोग 22 में आए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसकी सी ड्राइव पे जाइए, ये रहा इसका सी ड्राइव, इसमें इसकी विंडो है, आप देख सकते हो ये विंडोज़ वगैरह फोल्डर यहाँ पे हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इसकी सी ड्राइव को हमें रीनेम कर लेना है, राइट। देखिए रीनेम करने का बेनिफिट क्या है कि जब हम इसकी विंडो करेंगे वहाँ पे जाके हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी कि हमारी जो विंडो है वो कौन सी ड्राइव में है, राइट। तो चलिए अब हम इसे बूट कराते हैं किसी अपनी बूटेबल DVD या बूटेबल CD के साथ, ओके। तो जो भी आपके पास मटेरियल होता है ऐसा, लाइक कोई बूटेबल आपके पास जो भी मटेरियल है, आप उसका इसके साथ अटैच कर लीजिए और लैपटॉप को हमें रीस्टार्ट कर लीजिए दोबारा से। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे देखा था F2 के साथ आ रहा था वो सेटअप यूटिलिटी, और F12 वहीं पे शो करेगा ये यहाँ पे बूट डिवाइस प्रायोरिटी। देखिए मुझे पता है, नॉलेज है, इसलिए बता रहा हूँ। F12 टू गो टू बूट मैनेजर, तो मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका सीन क्या होता है कि यहाँ पे ये हमें ऑप्शन देता है बाहर ही कि हमें बूट कहाँ से करना है। पहले तो जो विंडो इंस्टॉल है वो इसकी देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क में होती है, अगर हम यहीं पे एंटर कर दें तो डायरेक्टली ये विंडो इसकी हार्ड डिस्क से बूट कर जाएगी। अब हमें करनी क्या है, देखिए मेरे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है, तो मैं पेन ड्राइव USB मेमोरी पे ला के इसको मैं यहाँ से बूट करवा रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, नाउ इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड। ठीक है, यहाँ से हमें जो भी करनी है आपको 32 बिट या जो भी वट एवर आपको कंडीशन है ना, इसको नेक्स्ट कर दीजिए, आई एग्री कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे कस्टम पे करना है। अब आप देखिए जो चीज़ आपको यहाँ देखने वाली चीज़ है,
देखिए मैंने आपको लिखाया था ना वहाँ पे, देखिए यहाँ पे आके सभी जो ड्राइव्स होती हैं ना वो बिल्कुल आपको सेम शो करती हैं। आप देख सकते हो, देखो लोकल डिस्क 2 दिखा रहा है वो, प्राइमरी लॉजिकल सभी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 07 हमने वहाँ पे अंदर जाके सी ड्राइव को मेंशन कर दिया था 07, तो हमें अब ईजी क्या हो गया कि हमारी विंडो की ड्राइव ये है। अदरवाइज कई लोग कस्टमर्स क्या होते हैं कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, वो किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं और उसके अंदर विंडो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो ऑलरेडी एक विंडो है वो तो ऑलरेडी इसमें पड़ी है सी ड्राइव में, आप लोग क्यों करते हो किसी और ड्राइव में विंडो कर देते हो, तो आपका जो लैपटॉप है वो डबल हैवी हो जाता है विंडोज़ की वजह से, क्योंकि देखिए सी ड्राइव की जो प्रोग्राम फाइल्स हैं वो सी में भी पड़ी हैं और आपने कहीं में भी इंस्टॉल कर दी। तो अब देखिए वो नाम देने का फ़ायदा ये हो गया कि हमें बिल्कुल ईजी से पता है कि हमें विंडो करनी कहाँ है। तो ये इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडवांस कीजिए फॉर्मेट एंड देन ओके। अब बी फ्रैंक हमने यहाँ फॉर्मेट कर दिया विदाउट एनी डाउट कि हमारा डाटा जो है वो अदर ड्राइव्स में सेव पड़ा है, राइट फ्रेंड। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है। अब एक चीज़ देखिए अब कि जब हम लैपटॉप स्टार्ट करते थे तो लैपटॉप जो था वो इतना टाइम स्टे नहीं करता था, इससे पहले ही लैपटॉप ब्लू स्क्रीन एरर दे देता था। तो अभी क्या है, अभी देखिए काफ़ी टाइम हो गया, हमने बूट भी करवाया है विंडोज़ के है बूटेबल के साथ, तो यहाँ तक भी हम आ गए हैं। तो अभी तक तो ब्लू स्क्रीन एरर नहीं आया, अब हम इसकी विंडो कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अब विंडो करने में इसको टाइम लगेगा, इसको एटलीस्ट ये ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा ले जाएगा। यहाँ पे काफ़ी पुराना लैपटॉप है, तो तब तक के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए। मैं तब तक दोबारा आता हूँ, जब इसकी विंडो इंस्टॉल हो जाती है मैं दोबारा आपको ये शो करूँगा कि देखिए विंडो हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स ये वही लैपटॉप है ना, इसका जो ब्लू स्क्रीन का एरर था वो बिल्कुल ठीक हो गया है। पहले क्या होता था कि देखिए यहीं तक लैपटॉप आता था, यहीं तक ऑन होता था, उसके बाद एकदम इंस्टेंट ये ब्लू स्क्रीन हो जाता था। तो अभी देखिए ट्रबल शूट करने के बाद जो पता लगा है, देखिए फ्रेंड इसका यही था कि इसकी जो विंडो थी वो करप्ट थी, अदरवाइज इस लैपटॉप में कोई और इशू नहीं है, वही रैम है वही सारा कुछ है। अब देख सकते हो विंडो इसका ओपन हो गया है, राइट, नॉर्मली विंडो ओपन हुआ है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टी में जाके देख लीजिए, आप दिखाता हूँ इसके मैं सारे ड्राइवर वगैरह भी इसने लैपटॉप ने ऑटोमेटिकली जो विंडो 7 है वो इसने उठा लिए सीरीज, आप देख सकते हो है ना, सभी सारा कुछ इसका ओके हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरा चैनल, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप क्वेश्चंस बाय मैसेज आप पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर आपको करता रहूँगा। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर।